जय जिनेंद्र आप सभी को। हमारी यात्रा चल रही है जैनत्व की गौरव गाथा और उसमें हम दूसरे अध्याय पे आ गए हैं जिसका नाम है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह और सम्राट अशोक। तो हमने सभी को देखा जाता है कि बच्चों को बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि नेशनल एम्बलम क्या है, लेकिन कैसे ये नेशनल एम्बलम जैनत्व जैन चीज़ों से रिलेटेड है, तो ये हमें इस अध्याय के माध्यम से पता चलेगा। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जिसे हम सम्राट अशोक की विरासत के रूप में प्राप्त किया, यह चिन्ह सम्राट अशोक की शिक्षाओं की स्मृति को ताज़ा करता है। वरन इस चिन्ह में हमारी असीम सांस्कृतिक विरासत भी झलकती है। अब देखिए कैसे झलकती है। सम्राट अशोक के स्तंभ में जैन तीर्थंकरों के चिन्ह अंकित हैं। धर्म चक्र में 24 आर्य तीर्थंकरों की संख्या 24 है। अब देखिए जो धर्म चक्र है इसमें 24 तीलियां ही क्यों होती हैं, क्योंकि ये हमारे 24 तीर्थंकरों का प्रतीक है। चतुर्मुखी सिंह भगवान महावीर का चिन्ह है। अब ये जो 4 सिंह हैं, चारों शेर हैं चारों तरफ, ये भगवान महावीर का चिन्ह है। बैल, हाथी, घोड़ा क्रमशः भगवान ऋषभदेव, अजितनाथ और संभवनाथ। तो ये जो आप नीचे देख पा रहे हैं, शेर, बैल, हाथी और घोड़ा, ये इधर नीचे 4 जानवरों के चिन्ह बने हुए हैं। ये भगवान ऋषभनाथ, अजितनाथ और संभवनाथ भगवान के तीर्थंकरों के चिन्ह हैं। भगवान महावीर और अहिंसा धर्म के संस्कारों के कारण अशोक के हृदय में तीर्थंकरों के लिए जैन धर्म के प्रति बहुत सम्मान था। अहिंसा के गहन संस्कारों के कारण ही कलिंग का युद्ध हुआ था। भीषण रक्तपात देखकर उनका हृदय तिलमिला उठा और उन्होंने भविष्य में रक्तपात वाले युद्ध ना करने की घोषणा कर दी। तो सम्राट अशोक आरंभिक काल से जैन थे। उनके पिता बिंदुसार थे। ये जो मौर्य काल चल रहा है इसमें इनके बिंदुसार पितामह चंद्रगुप्त आदि भी दिगंबर जैन धर्म की उपासना करते थे। उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उनके उत्तराधिकारियों ने जैन धर्म की समृद्धि के में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में खुदवाए थे। तो इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जैनत्व से कैसे रिलेटेड है और क्या अशोक चिन्ह की सम्राट अशोक की विचारधारा है। तो इसी के माध्यम से हम अभी अपनी यात्रा को विराम देते हैं और हम अगले अध्याय पे मिलते हैं।